जोर पकड़ेगा किसानों का आंदोलन। संसद सत्र की समाप्ति तक जंतर मंतर पर लगेगी किसान संसद। रोज 6 घंटे तक मिली है प्रदर्शन की इजाजत। आज से 200 किसान जाएंगे। 5 बसें रोज जाएंगी। कोविड नियम मानेंगे। 100 लोग पार्लियामेंट में जाएंगे। वहां पे अपनी जो संसद है, किसान संसद, वो लगाएंगे। किसानों की तैयारी देखते हुए जंतर मंतर पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने खुद लिया जायजा। जंतर मंतर पर धरने को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है पुलिस। किसानों से सिंघू बॉर्डर पर अधिकारियों ने की मुलाकात। हर दिन 5 बसों में बैठकर जंतर मंतर पहुंचेंगे 200 किसान। सिंघू बॉर्डर से होगी आंदोलनकारियों की रवानगी। जंतर मंतर पर 5-5 के ग्रुप में बैठेंगे किसान। सुबह 11 से शाम के 5 बजे तक होगी धरने की इजाजत। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ज्यादा पुलिस की तैनाती। देश के अलग अलग हिस्से से दिल्ली रवाना हुए किसान। पंजाब के संगरूर से निकला बड़ा जत्था। हरिद्वार के लिए निकले हिसार से किसान। जंतर मंतर पर धरने के लिए गंगा जल लेकर पहुंचेंगे दिल्ली। ऑक्सीजन से एक भी मौत ना होने के सरकार के बयान पर आज संसद में हंगामे के आसार। विपक्ष हुआ लामबंद। आप और कांग्रेस ने दिया है विशेषाधिकार हनन का नोटिस। सरकार को घेरने की होगी कोशिश। कांग्रेस के हमले पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले वो हमेशा पॉलिटिकल ऑक्सीजन की करते हैं बात। ऑक्सीजन से मौत नहीं वाले बयान पर बीजेपी की सफाई। कहा राज्यों ने बताए थे आंकड़े। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कहा नहीं बताया ऑक्सीजन से मौत वाला आंकड़ा। पंजाब में सिद्धू का साथ देने वाले विधायकों पर कैप्टन की टेढ़ी नजर। सीआईडी जांच मुमकिन। पंजाब में और बढ़ा अमरिंदर और सिद्धू के बीच विवाद। अमृतसर में राज्य कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने दिखाया दम। नवजोत सिंह सिद्धू ने 62 विधायकों को जुटाने का किया दावा। बस में सवार होकर पहुंचे थे स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर रवानगी से पहले सिद्धू के घर पर जमा हुए विधायक, पंजाब सरकार के 3 मंत्री भी हुए शामिल। स्वर्ण मंदिर के बाद राम तीर्थ मंदिर भी पहुंचे सिद्धू। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर भी गए पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष। टीएमसी ने मनाया शहीद दिवस। कोलकाता में ममता बनर्जी ने 13 शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीद दिवस के बहाने दीदी की राष्ट्रीय राजनीति में दस्तक। कई राज्यों से की वर्चुअल रैली। ममता बनर्जी ने किया 16 अगस्त से खेला दिवस की शुरुआत का ऐलान। कहा जब तक बीजेपी साफ नहीं होगी तब तक देश में होगा खेला। वर्चुअल संबोधन में ममता ने जासूसी को लेकर केंद्र को घेरा। बोली बीजेपी को अपने ही मंत्रियों पर नहीं है भरोसा। यूपी से अखिलेश यादव की रथ यात्रा शुरू। चुनाव प्रचार का किया आगाज। भारत पाकिस्तान बंटवारे पर संघ प्रमुख का बड़ा बयान। बोले अगर उस दौरान ली जाती लोगों की राय तो नहीं होते देश के 2 टुकड़े। मोहन भागवत ने सीएए एनआरसी को बताया जरूरी। बोले भारत के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है ये कानून। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के पीजीआई में कल्याण सिंह से की मुलाकात। लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम पर है यूपी के पूर्व सीएम। उत्तराखंड के देवस्थानम बोर्ड में होगा संशोधन। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बोले समिति का होगा गठन। उत्तरकाशी पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। आपदा प्रभावितों से की मुलाकात। नासिक में 2 दिन से भारी बारिश। कई इलाकों में हो रही दिक्कत। मुंबई में अंबरमाली स्टेशन पर ट्रेन सेवा बंद। पटरी पर पानी जमा होने के बाद लिया फैसला। गोपालगंज में बाढ़ के हालात। बांध से बने पुल के सहारे हो रही आवाजाही। शहरी इलाकों में भी भरा पानी। जिंदगी हुई दुश्वार। द्वारका में बारिश से जुड़ा एक और हादसा। रोड धंसने से ट्रक फंसा। मुंबई में आज भारी बारिश की चेतावनी। 4.5 मीटर की उठ सकती है लहरें। 55 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है हवाएं। अकोला में भारी बारिश का दौर जारी। कई लोग बाढ़ में फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अकोला में कई घर भी बाढ़ में डूबे। पूरे जिले में इमरजेंसी के हालात। दरभंगा के नए इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। बिरौल ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित। एसडीओ के घर में भी घुसा पानी। आधा दर्जन पंचायतें जलमग्न।
गाजीपुर में पूर्व सैनिक 26 को दिल्ली हावड़ा रेल रूट करेंगे ठप। गैमर स्टेशन पर ट्रेनों का स्टॉप खत्म करने से खफा। एटा में यूपी के मंत्री महेश गुप्ता की अनूठी कसम, कोरोना खत्म होने तक अनाज नहीं खाने का लिया प्रण। सीहोर में मध्य प्रदेश के मंत्री कमल पटेल ने दिखाई दरियादिली, काफिला रोककर की घायल की मदद। ईस्ट गोदावरी के एक परिवार को कोरोना का अजीब डर, 15 महीने से खुद को घर में कर रखा है कैद। उधमपुर में करगिल विजय दिवस का जश्न शुरू, शौर्य बैंड ने पेश की शानदार धुनें। नरेला में कारोबारी से लूटपाट की कोशिश, बंदूक की बट से किया घायल। होशियारपुर में एनआरआई ने दी जान, खुदकुशी से पहले किया फेसबुक लाइव। दमन में हादसे में कार पलटी, 4 लोग बुरी तरह से घायल। अमरावती में फर्जी पुलिस वाला गिरफ्तार, देर से दुकान बंद करने वालों से ऐंठता था पैसे। दिल्ली में मिसाल बनी देश की पहली महिला बाउंसर मेहरुनिशा, दूसरी महिलाओं को भी नौकरी देकर आर्थिक रूप से बना रही मजबूत। राजकुंद्रा केस में नए खुलासे, शिकंजा कसने पर बना रखा था बी प्लान। कुंद्रा को था अंदेशा, जांच एजेंसियां कभी भी कर सकती हैं गिरफ्तार। राजकुंद्रा पूर्व पीए उमेश कामत और प्रदीप बख्शी के बीच धंधे से जुड़े चैट का हुआ खुलासा, पुलिस की सख्ती की हो रही थी चर्चा। नए ऐप को बनाने पर हुई चर्चा, वॉलीफेम के नाम से बना रहे थे नया ऐप। एक चैट में कुंद्रा ने कहा था हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है, धंधे से काली कमाई का भी जिक्र। उत्तराखंड में पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ के पैकेज की घोषणा, 1,63,000 परिवारों को होगा फायदा। रामगढ़ के पतरातू में गांव वालों का धरना प्रदर्शन, ट्रांसपोर्ट कंपनी की वादा खिलाफी के खिलाफ हल्ला बोल। देवप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर कार के ऊपर गिरा बोल्डर, 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। राजस्थान के धौलपुर में डीएम समेत अधिकारियों ने कोरोना नियमों की उड़ाई धज्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग को भी भूले। बिहार के गया में अवैध विदेशी शराब के साथ 2 गिरफ्तार, 80 कार्टन शराब भी जब्त। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 1 महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली सटे नोएडा में वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़, 2 कार और हथियारों के साथ 3 गिरफ्तार। चेन्नई एयरपोर्ट पर 40 लाख से ज्यादा कीमत का सोना जब्त, कस्टम विभाग ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। इस साल देवघर में श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुलेगा मंदिर, वर्चुअल दर्शन की होगी व्यवस्था। लखनऊ में वायरल हुआ इंस्पेक्टर की बदजुबानी का वीडियो, आला अधिकारियों ने किया निलंबित। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में कार से 1,60 लाख का गांजा बरामद, सब्जी की गाड़ी में छिपाकर रखी गई थी नशे की खेप। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में नाबालिग की हत्या से हड़कंप, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। मुरैना में नगर पालिका के लेखा अधिकारी के घर लोकायुक्त का छापा, 8 लाख रुपए नगद बरामद। चंदौली में अधेड़ उम्र के शख्स की हत्या से हड़कंप, घर के बाहर मचान पर सो रहे थे गुड्डू चौहान। मेरठ में एक शख्स ने जहर खाकर दी जान, खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई के शक में एनआईए ने 2 बार की थी पूछताछ। रायपुर के जिला अस्पताल में 2 बच्चों की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, बिना ऑक्सीजन लगाए दूसरे अस्पताल में किया रेफर। औरैया में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत, अस्पताल में लाश छोड़कर भागे ससुराल वाले। कोलकाता में डीसीपी दफ्तर की बिल्डिंग में आग, दमकल विभाग की गाड़ियों ने घंटों तक की मशक्कत। चूरू के दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में तालाबंदी, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे छात्र। मुंबई में कल हुई थी मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। मुंबई के वडाला और चेंबूर इलाके में जल जमाव, काम पर जाने वालों की मुश्किल। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, जगह जगह रास्ते बंद होने से लोग परेशान। जम्मू के कठुआ में फ्लैश फ्लड का कहर, पुलिस ने हेलीकॉप्टर की मदद से चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। उधम सिंह नगर में लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश, पानी में डूब गए कई गांव।
हैदराबाद में लगातार 2 दिनों से भारी बारिश, जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। कोरोना की दूसरी लहर ने मई में घटाए नौकरियों के मौके, अप्रैल के मुकाबले मई में 1,68,000 ईपीएफ सब्सक्राइबर्स कम जुड़े। एनपीसीआई वॉइस आधारित पेमेंट सेवा की कर रहा है टेस्टिंग, कमजोर कनेक्टिविटी वाले इलाकों के लिए की जा रही है तैयारी। अडानी समूह की 3 कंपनियों पर सेबी की पैनी नजर, सिक्योरिटी कानूनों के उल्लंघन के शक के दायरे में आई कंपनियां। कोरोना के असर से दिल्ली एनसीआर में 70% लुढ़की प्रॉपर्टी की बिक्री, एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 55% की गिरावट। टोक्यो ओलंपिक में स्पोर्ट्स इवेंट की शुरुआत बंद, स्टेडियम में खेला गया सॉफ्टबॉल, जापान ने ऑस्ट्रेलिया को दी शिकस्त। ओलंपिक के आयोजन पर डब्ल्यूएचओ ने लगाई मुहर, कहा दुनिया को दिखाना होगा कि हम सही प्लानिंग से कुछ भी कर सकते हैं। चीन के हैनान प्रांत में 1000 साल की सबसे बड़ी बाढ़, युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। चीन के हैनान में बारिश और बाढ़ ने मचाई जोरदार तबाही, अब तक 25 लोगों की मौत। जर्मनी में भीषण बाढ़ के बाद तेज हुआ राहत और बचाव का अभियान, बाढ़ से बेघर हुए लोगों से मिलने पहुंची जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। अमेरिका के जंगलों में लगी आग से न्यूयॉर्क में छाया धुएं का गुबार, धुंधला नजर आ रहा पूरा आसमान। पश्चिमी कनाडा के जंगलों में भीषण आग, जोर शोर से चलाया जा रहा है राहत ऑपरेशन। अमेरिका के बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने जताई चिंता, का ज्यादा खतरनाक है डेल्टा वेरिएंट। दुनिया में 41,33,000 से ज्यादा लोगों की गई कोरोना से जान, 19 करोड़ 22 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। फ्रांस में नेशनल असेंबली के बाहर पर्यावरण कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नए क्लाइमेट बिल को लेकर सरकार का विरोध। अमेरिका में सरकार के 6 महीने पूरे, जो बाइडेन ने की पहली पूर्ण कैबिनेट बैठक की मेजबानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की अजरबैजान के राष्ट्रपति से मुलाकात, अर्मानिया के साथ समझौते के लिए किया धन्यवाद। माली के अंतरिम राष्ट्रपति पर चाकू से हमले की कोशिश, राजधानी बमाको की ग्रैंड मस्जिद में ईद की नमाज के दौरान हमला। हैती में राष्ट्रपति की हत्या के 2 हफ्ते बाद नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, एरियल हेनरी ने संभाली देश की बागडोर। रूसी विमान निर्माता कंपनी सुखोई ने पेश किया नए लड़ाकू विमान का मॉडल, 2026 तक शुरू होगी डिलीवरी।